हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आप सभी को बता दें कि बैंक की फिर से वैकेंसी आ चुकी है। पहले आई थी पीओ की, अब आई हैं कह सकते हैं क्लर्क की वैकेंसी। तो काफ़ी मात्रा, लगभग 10,000 से प्लस वैकेंसी हैं। तो कैसी नोटिफिकेशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है, एज क्राइटेरिया क्या हो सकती है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या होगी और जॉब की जो कह सकते हैं लोकेशन क्या होगी, सबकी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और एक कमेंट जरूर करके जाएं कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है नहीं कर दिया। तो चलिए आपको बताते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ द बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एक कह सकते हैं एक एग्जाम लेती है संस्था है। तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट एक्टिविटी क्या क्या हो सकती है। आपको पता है एग्जाम की अप्लाई की डेट है 1/8/2025 से 21/8/2025 तक। लगभग आपको 20 दिन मिलेंगे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपका एग्जाम जो प्री पेपर होगा वो आपका अक्टूबर में होगा। तो आप देख सकते हैं अगस्त चल रहा, सितंबर अक्टूबर, मतलब आपके पास लगभग 2 महीने हैं। तो अगस्त पूरा रखा, सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा प्री। और प्री का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा नवंबर, क्योंकि ये बैंक का एक नौकरी एक ऐसी होती है कि जो टाइम दिया हुआ है उसी टाइम पे फाइनली प्लस आपको जॉइनिंग डेट भी दे देती है। तो आप देख सकते हैं प्री आपका अक्टूबर में होगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा नवंबर में। उसके बाद कोलेटर मेंस होगा आपका नवंबर में, उसका मेंस का ऑनलाइन कह सकते हैं नवंबर में। उसके प्रोविजन अलॉटेड मार्च में। 2025 तक आपको फाइनली सिलेक्शन में कह सकते हैं आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। 2000 कह सकते हैं 2026 में मार्च तक। तो इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं बैंक की क्या क्या क्राइटेरिया हैं। नेशनलिटी आप भारत के हैं, अदर कह सकते हैं स्टेट, वो सॉरी कह सकते हैं देश के हैं या भारत के हैं, ये जो आपकी क्या मांगी गई है। सभी बेंचमार्क वगैरह डिसेबिलिटी आप यदि कह सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं आगे क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है। अब बैंक कौन कौन सी में आपकी नौकरी लग सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी है क्लर्क की, कैनरा बैंक में, इंडियन ओवरसी बैंक में, यूसीजी बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, पंजाब नेशनल बैंक में, यूनियन बैंक में और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, इंडियन बैंक में और पंजाब सिंध बैंक में। तो इतनी बैंकों में आपका सिलेक्शन होगा क्लर्क की लेवल पर। आपका सैलरी पैकेज क्या रहेगा, तो बेसिक सैलरी 24,000 से स्टार्ट होगी और लगभग 28,000 और आगे बढ़ती बढ़ती लगभग 164 तक जाएगी। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद सर्विस अलोकेशन अलोकेट वगैरह कर सकते हैं, अदर और भी एक्टिविटी होती है। तो लगभग 40,000 सैलरी नॉर्मल है। उसके बाद आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। आप केवल कह सकते हैं ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की हो। उसके बाद आप देख सकते हैं नेशनलिटी देख रहे हैं कैंडिडेट वेदर सिटीजन इंडियन, नेपाल और भूटान। आप नेशनल कह सकते हैं इंडिया के, नेपाल के, भूटान के इधर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपका कोई इशू नहीं होना चाहिए। रिफर्ड ऑफ द केमी इंडियंस बिफोर द 1 जनवरी 1962 इंटेल परमानेंट सिटिंग ऑफ इंडियाज। उसके बाद आपको देख सकते हैं आपकी एज का रिलैक्सेशन कैसा गया है, 20 से 28 साल की मिनिमम एज मांगी गई है। उसके बाद आपका यदि SC ST से आते हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी और कह सकते हैं ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। यदि आप डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको 10 साल तक की भी छूट मिल सकती है। ऐसा कोई इशू नहीं है, आपने पहली नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन वगैरह है तो 3 ईयर की प्लस 8 ईयर डिसेबिलिटी है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, आपको क्या क्या रहेगा, सिलेबस वगैरह क्या रहेगा। आप देखिए तो रिजर्वेशन पर्सन था ब्रेंच डिसेबिलिटी, visual impair VI categories only with visuality, VI personal of the suffer from the followings candidate after best correction of the eligibility apply। ब्लाइंडनेस टोटल कह सकते हैं ब्लाइंडनेस 360 लेस इज द 20 10 से 200। ये आप कह सकते हैं आंखों के बारे में लो विजन नहीं होनी चाहिए, कैसा क्या 6/18। और भी आगे हेरिंग्स इम्पेयर्ड कैटेगरीज। उसके बाद आगे चलिए आपको ये आंखों के बारे में बताएगा कि कैसे क्या रहने होनी चाहिए। उसके उसके बाद आगे और चलिए आपको बताते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी कैसी क्या, कई प्रकार की डिसेबिलिटी होती है। आप किस डिसेबिलिटी में आते, ए में आते, बी में आते, सी में आते, डी में आते। उसके बाद गाइडलाइन ऑफ पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी स्पेशल डिसेबिलिटी यूज ऑफ द स्क्रिप्ट्स। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, गाइडलाइन ऑफ विजुअलिटी विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट, गाइडलाइंस ऑफ द कैंडिडेट द इनकम्प्लीट डिसेबिलिटी एंड द
सेवरल प्लेयर्स। उसके बाद आप और क्या दिखाना चाहेंगे? एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये डिग्री ग्रेजुएशन, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह आपको पता है। SC ST के लिए 175 रुपये लगेंगे। यदि आप ये जनरल में आते हैं तो आपको 850 रुपये पे करने होंगे। उसके बाद आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसमें आपका सिलेबस इंग्लिश रहेगी। उसके बाद रीजनिंग, मैथ, केवल 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। 30 नंबर इंग्लिश आएगी, 30 क्वेश्चन, 30 नंबर का क्या सॉरी 35 नंबर की मैथ आएगी, 35 नंबर रीजनिंग आएगी, 35 नंबर की 35, लगभग 60 मिनट मिलेंगी आपको 100 क्वेश्चन करने की। लगभग SSC जैसा ही है पूरा सिस्टम। उसमें थोड़ा GS बढ़ जाती है, इसमें GS का कोई रोल नहीं है। उसके बाद मेंस में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंशियली अवेयरनेस कह सकते हैं, GS पढ़नी पड़ेगी। 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क के। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, रीजनिंग 40 60 नंबर की। उसके बाद कह सकते हैं मैथ 35 का 50 नंबर का, 155 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, और आपको 120 मिनट मिलेंगे टोटल। उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह भी है, ये चेंज स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन इमीडिएटली, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ द वे मीडियम्स स्टेट और आपका एग्जामिनेशन, आप अंडमान निकोबार में हिंदी में देख सकते हैं, अंग्रेजी में, जो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम कह सकते हैं मीडियम, किस किस मीडियम में, सभी में ऑल आपको पता 22 भाषा संविधानम सभी में है। उसके बाद आगे क्या दिया है, पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर एप्ली केवल ऑफ द बोथ ऑनलाइन प्रीलिम्स ऑनलाइन मेंस। कट ऑफ स्कोर मेंस का होगा प्री, वो केवल क्वालिफाई है, आपका जो कट ऑफ बनेगा वो केवल मेंस के आधार पे बनेगा। उसके बाद जिसके लोकल लैंग्वेज प्रायोरिटी, उसके बाद आगे चलेंगे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। हाउ टू अप्लाई आप कर सकते हैं। तो चलिए, काफ़ी बड़ी फाइल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।